फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, हमने कुछ कंसेप्ट्स को लेकर बात किया हुआ था, जहां पर आपका कोई अगर बॉडी है तो उस पे अगर हमारा नॉर्मल और शियर स्ट्रेस दोनों अगर एक्ट करे तो उसके रिगार्डिंग हमने कुछ फॉर्मूले वगैरह देखे हुए थे। इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करने वाला हूं उस पे बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, और उस पे बेस्ड जो हमारा क्वेश्चंस होता है वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ट्विस्टिंग रहता है क्वेश्चंस के अंदर। और सबसे बड़ा जो लोग मिस्टेक कर जाते हैं साइन को लेकर, प्लस माइनस लेना है, किस डायरेक्शन को कैसा कंसिडर करना है। तो मैंने बेसिक कंसेप्ट के अंदर वो साइन को तो आपको डेफिनेटली बताया हुआ है। उस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, और यहाँ पर जो मैं आपसे क्वेश्चंस करने वाला हूँ, इस क्वेश्चंस की जो भी बात करूंगा, फिलहाल आपको ये दो क्वेश्चंस तो दिख रहे हैं, लेकिन मैं अगेन आपको यही बोलूंगा कि ये केवल दो क्वेश्चंस नहीं है। हालांकि मैं अभी और भी इस पे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इसी के कंटिन्यू पार्ट पर, क्योंकि इसमें क्या है, अलग अलग घुमा के क्वेश्चंस आते हैं और आपको डेफिनेटली देखकर ये लग रहा होगा कि ये तो हमारा कन्वेंशन क्वेश्चन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से जो आपका कंक्लूजन निकल कर आता है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। सोम का सबसे बड़ा चीज ये है कि लोग चीजों को रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, आप चीजों को समझिए। अगर आपको क्वेश्चन को कंफ्यूज भी करना चाहेगा तो कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला अगेन आपका काम क्या है, इस वीडियो को पॉज करिए। पॉज करने के बाद आपको ये क्वेश्चंस को दिख रहे हैं तो एक वन बाई वन करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए आप, ठीक है। और चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट एज शोन इन द फिगर। मतलब आपका किसी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका इस तरीके की लोडिंग एक्ट हो रही है। डिटरमाइन द नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन द ऑब्लिक प्लेन एज शोन इन द फिगर। तो ये हमारे पास ये ऑब्लिक प्लेन दिया हुआ है, इस ऑब्लिक प्लेन पे आपको नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है। अगर इस डेटा में मैं बात करूं तो मुझे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस अगर निकालना है तो सबसे पहला चीज उसके लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए अगर फॉर्मूला पता नहीं है तब तो कहानी ही समाप्त हो जाएगी। तो नॉर्मल स्ट्रेस का सबसे तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अगर नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूं तो नॉर्मल स्ट्रेस का हमने क्या फॉर्मूला लिखा हुआ था, दैट इज द सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस ये हमने क्या लिखा था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। ये जो हमारे पास आया दैट इज द cos 2 थीटा प्लस ये हम क्या लिख सकते हैं, टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। यही हमारे पास आया हुआ था। तो ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ था किसके, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए था। उसी तरीके से शियर स्ट्रेस को लेकर बात करेंगे तो शियर स्ट्रेस पे हमको क्या दिखेगा, दैट इज द टाउ ऑफ एस। और टाउ ऑफ एस इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो माइनस हमने लिखा था 1/2। यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये वाले पोर्शन के लिए सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। यहां पर हमारे पास क्या था, डेट इज द साइन 2 थीटा प्लस यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई, और ये आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला था नॉर्मल और शियर स्ट्रेस के लिए, और इसी फॉर्मूले के साथ हमको इसके लिए हमें खेलना है, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर मैं बात करूं तो आपको क्या चीजें दिखेंगी, यहाँ पर क्या क्या डेटा हमको नोन है, ये चीज को हमें देखने की जरूरत है। अगर पर्टिकुलर इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, दिस इज द टेंसाइल इन नेचर, तो ये आपको प्लस सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा वाई को लेकर अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो कंप्रेसिव नेचर का है, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या 45 डिग्री एंगल है ना, 45 है तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या 45 मिलेगी। हमेशा आपको थीटा में क्या कंसिडर करने के लिए बोल रहा हूं कि थीटा जो आपका होता है हमेशा वर्टिकल प्लेन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो ये आपका जो हुआ, ये देखिए आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका 45 है, तो डेफिनेटली आप ये एंगल देखेंगे तो वर्टिकल से ये वाला एंगल जो है ये आपको 45 डिग्री मिल रहा है। इसका ये मतलब है क्या कि यहाँ पर जो हम लोग थीटा कंसिडर करेंगे वो थीटा आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना ये 45 डिग्री हमने ये वाला एंगल नहीं लिया, ये आपका 45 डिग्री एंगल है। जहां तक टाउ एक्स वाई की बात करें तो टाउ एक्स वाई हमारे साथ क्या हो सकता है, टाउ एक्स वाई, यहाँ पर टाउ एक्स वाई क्या था आपका, जो शियर स्ट्रेस लग रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो आपको सरफेस पे दिख रहा है यहाँ तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको टाउ एक्स वाई क्या मिल जाएगा, 0।
तो ये मेरे पास हो गया डेटा, और इस डेटा से मैं फाइनली क्या है नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकता हूं। और करना है, देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आएंगे, उसको लेकर बेसिकली मैं बात करने वाला हूं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मैं नॉर्मल स्ट्रेस को कैलकुलेट करता हूँ सिग्मा एन, तो सिग्मा एन इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, देखो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ये आपका देखो ये आपका माइनस हो जाएगा, प्लस अगर आप यहाँ बात करोगे तो सिग्मा माइनस माइनस ऑफ, ये आपको देखिए सिग्मा एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ सिग्मा बाई टू हो गया। और यहाँ पे आपको आ रहा है कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का मतलब ये थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपको क्या मिलेगा टाउ एक्स वाई, तो टाउ एक्स वाई तो है ही जीरो है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा साइन 90, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये वाला टर्म्स तो जीरो है, प्लस ये वाले टर्म्स की बात करेंगे तो ये सिग्मा, लेकिन cos 90 आपका क्या होगा डेट इज जीरो, तो ये भी आपका हो गया जीरो, प्लस टाउ एक्स वाई भी आपका क्या है ये आपका जीरो है, तो ये भी आपके हो गए जीरो। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो नॉर्मल स्ट्रेस दिख रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या दिख रहा है जीरो। ये कहानी आपको क्लियर है। तो ये हमारे पास जो आया हुआ है, सॉरी ये आपको जो है ये नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जो है आपको कितनी मिली है, जीरो मिली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर शियर स्ट्रेस को लेकर, तो देखते हैं शियर स्ट्रेस हमारे पास क्या होगा। शियर स्ट्रेस के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए -1/2 यहाँ तक तो ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, तो सिग्मा माइनस सिग्मा बाई टू साइन 90, तो ये तो ऑलरेडी आपका ऐसा ही जीरो हो गया, प्लस टाउ एक्स वाई की तो कहानी है ही नहीं, तो ये भी आपका जीरो हो गया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये आपको क्या दिखेगा, देखो सिग्मा माइनस, ये आपका ऑलरेडी वाई की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ सिग्मा है, तो ये आपका जो माइनस वाला पोर्शन तो है ही, ये आपका माइनस है, तो माइनस माइनस सिग्मा, तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये देखिए -1/2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका क्या बन गया 2 सिग्मा आपका हो गया, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपको मिला माइनस सिग्मा बाई टू, ठीक है। तो ये हमको जो मिला दिस इज द शियर स्ट्रेस, ये जो आपको मिला हुआ ये क्या आपके पास शियर स्ट्रेस है। तो ये हमारे पास देखिए दो कंडीशन क्या है कि नॉर्मल स्ट्रेस जीरो और आपका शियर स्ट्रेस आपको क्या मिला है माइनस सिग्मा बाई टू। अगर आपको याद हो तो मैंने मेरा जो सेकंड थर्ड क्लास हमने जो स्ट्रेस को लेकर पढ़ा हुआ था फर्स्ट चैप्टर को, वहां पर मैंने प्रिंसिपल प्लेन की बात की थी। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है जहां पर अगर आप देखोगे तो आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो जीरो मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन शियर स्ट्रेस वहां पर क्या होता है जीरो होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये चीज मैंने वहां पर भी आपसे बात किया हुआ था कि ये हमारे पास जो प्रिंसिपल प्लेन होता है, प्रिंसिपल प्लेन पे क्या होता है नॉर्मल और शियर स्ट्रेस की कहानी पूछी जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल प्लेन का मतलब वो होता है कि जहां पर आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये आपका मिनिमम हो सकता है और मैक्सिमम हो सकता है, दोनों कहानी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूं शियर स्ट्रेस को लेकर, तो शियर स्ट्रेस डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या मिलेगा जीरो, ये मस्ट है। दैट प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो कहानी कुछ उल्टी हो गई है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस तो आपको यहाँ पर जीरो है, लेकिन शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू मिल रही है वो आपको माइनस सिग्मा बाई टू मिल रहा है। क्लियर है आता है, मतलब यहाँ पर मैं एक चीज बोल सकता हूँ क्या कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर कोई बॉडी का जो भी आपका पॉइंट है उस पॉइंट पे अगर आपका जो स्ट्रेस लग रहा है विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन नेचर है, तो इस सिनारियो में 45 डिग्री पे जो आपका स्ट्रेस आएगा कहीं ना कहीं देख सकते हो आपको स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू दिखेगी। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस तो मैक्सिमम मिल रहा है, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेस क्या मिल रहा है जीरो। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एग्जाम का, क्वेश्चन सुनिएगा। व्हेन अ पॉइंट इज सब्जेक्टेड टू बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस व्हिच हैज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, ठीक है, एंड द ऑब्लिक प्लेन इज 45 डिग्री, देन व्हाट इज द नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन दैट प्लेन। तो सीधा सीधा आपको कहानी करना है क्या, ये आपका पोर्शन है 45 डिग्री पे आपसे कहानी पूछा हुआ है। 45 डिग्री पे आप देख रहे हो नॉर्मल स्ट्रेस आपको जीरो मिल रहा है और जो शियर स्ट्रेस आपको मिलेगा दैट इज द माइनस सिग्मा बाई टू। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। मतलब कुल मिला के इसका अगर मैं कंक्लूजन देना चाहूं, ये जो हमारे पास पोर्शन है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसका अगर हम लोग कंक्लूजन देना चाहें तो पहला चीज प्रिंसिपल प्लेन का तो कहानी आपको याद रखना ही है, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर इस चीज के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो
यहाँ पर आपको नॉर्मल स्ट्रेस जो आपको दिख रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस आपको 0 दिख रहा है और शियर स्ट्रेस आपको क्या दिख रहा है, माइनस सिग्मा बाई 2। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन हमको ये मिल रहा है क्या, इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, व्हेन अ पॉइंट इज subjected to when a point is subjected to biaxial state of stress, biaxial state of stress which has, ठीक है, which has equal in magnitude, equal in magnitude but opposite in nature, opposite in nature, ठीक है, at opposite in nature, then at oblique plane, oblique plane, और ये oblique plane का एंगल कितना मिलेगा आपको, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, देन एन oblique plane थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे आपको क्या मिलेगा, देखो सिग्मा 1 इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा 2 है और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। तो इस कंडीशंस के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारा नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कितना एक्ट होगा। तो इस कंडीशन के लिए अगर हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस हमको कितना मिलेगा, दैट इज द 0, और जो हमको शियर स्ट्रेस मिलेगा वो आपको कितना मिला हुआ है, माइनस ऑफ सिग्मा बाई 2। कहानी क्लियर है? तो इस चीज को डेफिनेटली आप ध्यान रखिएगा। और ये 45 डिग्री पे आपको देखो शियर स्ट्रेस जब आप निकालोगे तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, माइनस सिग्मा बाई 2, इससे ऊपर आपकी वैल्यू नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू दिख रही है ये आपको क्या दिख रही है, मैक्सिमम दिख रही है। कहानी क्लियर है? तो ये सब जो आपको कंडीशन और ये सब जो आपको सिनारियो दिख रहा है इस चीज को डेफिनेटली ध्यान रखना है, अदरवाइज कंफ्यूज मत होइएगा। ये मैंने क्वेश्चंस बनाया हुआ है, इस क्वेश्चन से आपका ये कंक्लूजन निकल कर आया हुआ है और ये कंक्लूजन को हमें मेमोराइज करना है। इसका ये मतलब है क्या कि अगर हमसे कोई पूछे कि क्या इस पे मुझे कोई प्रिंसिपल प्लेन मिल रहा है तो देखिए पर्टिकुलर 45 डिग्री पे तो ऐसा कोई प्रिंसिपल प्लेन है नहीं, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। और कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो तो इसमें जो आपका शियर स्ट्रेस, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, यहाँ पर जो एक्ट करता है वो कौन सा शियर स्ट्रेस होता है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। साइन का अच्छा खासा रोल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं प्लस माइनस को लेकर, वैसे ही अगर टॉर्शनल शियर स्ट्रेस को लेकर बात करेंगे तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को लेकर बात करने वाले हैं। तो पहला चीज की जो मैंने पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया, क्लियर है? यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके रोटेट कर करके आए हुए हैं। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। असर्शन रीजन से लेकर आपका जो मल्टीपल लाइनर जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वहां पर आपको ये सब चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज की जाती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद आप सेकंड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। अगेन सेकंड क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब मैं आपको जितने क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस बना के लाने का रीजन यही है कि ये सब जब आपके क्या थ्योरेटिकल, यहाँ से जब मल्टीपल लाइनर सिंगल लाइनर में जब क्वेश्चंस पूछता है तो लोग रट लेते हैं उस चीज को। रटना नहीं है, चीजों को समझिए, आपको चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम लोग आते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, कुछ आंसर मिला भी होगा, ठीक है। कई लोगों को ये लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। देखते हैं। फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट as shown in the figure, ठीक है, determine the normal and shear stress on the oblique plane as shown in the figure। तो यहाँ पे आपसे ये क्या बोल रहा है कि आपका स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया है, आपको नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालना है इस ऑब्लिक प्लेन पर। और ऑब्लिक प्लेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं थीटा को लेके बात करूं तो थीटा यहाँ पर मुझे गिवन भी नहीं है। तो यहाँ पर कई लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है या थीटा की वैल्यू जो कहानी दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला बात करें तो क्या क्या चीजें हमको नोन है वो देख लेते हैं। इस अगर फिगर में आए तो फिगर में देखिए सबसे पहला चीज सिग्मा एक्स इक्वल टू आपको क्या मिला हुआ है, प्लस सिग्मा वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये भी आपको मिलेगी प्लस सिग्मा। समझ में आ रहा है? सिग्मा एक्स की वैल्यू भी सिग्मा है, सिग्मा वाई की वैल्यू भी आपको क्या मिली हुई है, सिग्मा। टाउ एक्स वाई की बात करेंगे तो टाउ एक्स वाई आपको क्या मिला हुआ है, 0 है ही नहीं, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस तो आपका है ही नहीं ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये कंडीशन जो थीटा है, थीटा तो आपका क्या है, कुछ दिया भी नहीं है।
और यहाँ से हमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या पूछा है, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस पूछा है। तो देखते हैं हमारे क्या कहानी होगी। सबसे पहला चीज, नॉर्मल और शियर स्ट्रेस का फार्मूला तो हमको यही मिलने वाला है, ठीक है, ये मैं बोला मेमोराइज करके रखना है। अब आप आइए नॉर्मल स्ट्रेस की कहानी को लेकर। तो नॉर्मल स्ट्रेस में आपको क्या दिखेगा, सिग्मा एन इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला ये वाला मैं रख रहा हूँ, सिग्मा एन, ठीक है। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर। यहाँ पर क्या था, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। यहाँ पर बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर, बोथ आर टेंसाइल इन नेचर। तो यहाँ पर सिग्मा एन को लेकर बात करोगे तो इस फॉर्मूले में रख रहा हूं, तो ये आपको मिलेगा, देखो सिग्मा प्लस सिग्मा बाई टू प्लस यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सिग्मा माइनस सिग्मा बाई टू। यहाँ पर आपको दिखेगा दिस इज द कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई। तो टाउ एक्स वाई तो है ही नहीं, तो कहानी जीरो हो गई है। तो सिग्मा एन इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, देखो ये तो आपकी कहानी खत्म है, और ये आपको सिग्मा एन इक्वल टू क्या दिख गया, सिग्मा। तो ये जो आपको दिखा है दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। उसी तरीके से जब शियर स्ट्रेस निकालूंगा टाउ ऑफ एस, तो टाउ ऑफ एस इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा माइनस वन बाई टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू। इसकी कहानी क्या मिलेगी आपको, डेफिनेटली सिग्मा माइनस सिग्मा बाई टू, तो ये आपको क्या मिलेगा, जीरो। चलिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं माइनस वन बाई टू, और ये आपको मिलेगा सिग्मा माइनस सिग्मा बाई टू, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा हमने लिख दिया प्लस टाउ एक्स वाई, ये तो आपकी कहानी है ही नहीं पिक्चर में। तो कुल मिला के जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो सिग्मा माइनस सिग्मा के जीरो, कहानी क्लियर है यहाँ पर। तो टाउ एस इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, जीरो। कुछ कहानी समझ में आ रहा है, मतलब ये अगर आप मैं थीटा प्लेन पे बात करूं तो थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रखो, क्या ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इस क्वेश्चंस को देखो, जहां पर जो आपके बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर, क्या ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल प्लेन के लिए क्या कंडीशन होती है, अगेन मैंने लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कंडीशन फॉर देखो प्रिंसिपल प्लेन, किसी भी अगर आपका जो प्लेन है उसको मैं प्रिंसिपल प्लेन बोल सकता हूं कब, जब उस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस की कहानी कुछ भी हो सब चलेगा, मिनिमम और मैक्सिमम यही दो में से एक होता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन तो मस्ट है, क्या कि इस प्लेन पे आपका शियर स्ट्रेस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब टाउ एस इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, जीरो। तो टाउ एस इक्वल टू जीरो का मतलब कहानी समझ में आया कि ये जो आपका प्लेन है, इस प्लेन पे आपका क्या होगा, शियर स्ट्रेस आपको जीरो मिलेगा। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। और नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे जो सिग्मा एन, तो सिग्मा एन आपका तो ये हम लोग बात कर चुके हैं, या तो ये आपका मिनिमम हो जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। कहानी क्लियर है। तो जो शियर स्ट्रेस है ये आपको जीरो मिलने वाला है, और जो आपको नॉर्मल स्ट्रेस दिख रहा है या तो ये आपका मिनिमम होगा और या तो ये आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इन चीजों को आपको समझना है, क्लियर। अब देखिए सबसे बड़ा मुद्दे की बात यह है कि इस कंडीशंस पे जो हमने निकाला है ये आपका थीटा पे डिपेंडेंसी है ही नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने थीटा की वैल्यू भी नहीं ली है, उसके बाद भी आपका क्या है, थीटा का कोई रोल है ही नहीं। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो शियर स्ट्रेस जीरो और नॉर्मल स्ट्रेस कहीं ना कहीं मिनिमम या मैक्सिमम मिल सकता है। और ये आपको जो नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू जो सिग्मा आया हुआ है, तो डेफिनेटली ये क्या है इसके लिए, ये इसके लिए है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये जो हमारे पास कंडीशन आ रहा है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, यहां पर ये जो आपका है दैट प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन, क्योंकि यहां पर आपको शियर स्ट्रेस जीरो मिल रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस आपको मैक्सिमम मिल रहा है। तो ये वाला जो आपका प्लेन है, यहां पर ये जो आपका कंडीशन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन होगा। प्रिंसिपल प्लेन कौन सा प्लेन होगा, जब थीटा पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो इसका आप कोई भी प्लेन उठा लो, हर प्लेन आपका प्रिंसिपल प्लेन है। यहां पर जब थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो आप चाहे थीटा इक्वल टू जीरो रखो, थीटा इक्वल टू 30, 45, 50, 60, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली होता क्या है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे हमने देखा कि वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दे रहा है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे हमने चीज देखा है कि वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दे रहा है। लेकिन यहाँ पर थीटा पे डिपेंडेंसी है नहीं। मतलब कुल मिला के ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को सुनिएगा, ठीक है। फॉर द विच कंडीशन एवरी प्लेन ऑफ द बॉडी या एवरी प्लेन ऑफ एट अ पॉइंट इज अ प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लेन की अगर आपकी कहानी है तो उस पर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस होना चाहिए, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या है, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर,
यहाँ पे जो हमको कंडीशन मिला हुआ है ये आपको क्या है, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये अगर आप देखोगे तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड आपको दोनों जगह पे मिल रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। फर्स्ट वाला जो केस है ये आपको क्या मिला था, अपोजिट इन नेचर। ठीक है, दूसरे कंडीशंस पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये आपको क्या मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर, सेम इन नेचर। तो ये अगर आप देख रहे हो तो थीटा पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो यहां पर मैं ये भी बोल सकता हूं क्या कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा पे इसकी डिपेंडेंसी है ही नहीं, मतलब ये थीटा पे क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है। तो ये जो आपका पहला चीज, ये आपका प्लेन जो है प्रिंसिपल प्लेन होना चाहिए। दूसरा अगर कहानी को बोले तो क्या है, थीटा पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। कहानी क्लियर है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है, तो इस चीज को समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो टाइप के दो क्वेश्चंस मैंने जरूर लिखे हैं, लेकिन यहाँ से कितने सारे कंसेप्ट हमारे निकल के आए हैं। तो फाइनली अब आपको करना क्या है, यहाँ तक जो मैंने चीजें समझाई वो क्लियर है। तो अगर आपको क्लियर है तो अब आपको शॉर्ट नोट में किस तरीके से चीजों को नोट डाउन करना है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ से जो फाइनली कंक्लूजन आपको देना चाहूँ तो क्या क्या कंक्लूजन हम लोग दे सकते हैं और उसको आप अपने शॉर्ट नोट के अंदर डालेंगे। ठीक है, क्या क्या डालेंगे, देखिए फर्स्ट पहला चीज प्रिंसिपल प्लेन का कंसेप्ट, जो कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रिंसिपल प्लेन का कंसेप्ट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल प्लेन, तो प्रिंसिपल प्लेन के लिए अगर हम लोग बात करें तो प्रिंसिपल प्लेन के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही है। पहला, यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस या तो आपको मिनिमम मिलेगा या आपको मैक्सिमम मिलेगा, ये आपको पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो आपको शियर स्ट्रेस मिलेगा वो शियर स्ट्रेस आपको हमेशा क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। ये तो मस्ट कंडीशन है कि शियर स्ट्रेस क्या है, ये आपको जीरो होगा, मस्ट है, होना ही है। जब आप शियर स्ट्रेस जीरो कर दोगे किसी भी प्लेन पे तो वो प्लेन आपका क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेन होगा। अब हमने क्या यहाँ पर दो कंडीशन देखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो बॉडी जो है आपका बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बॉडी जो है सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। तो बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको दो कंडीशन दिख रहा है क्या, कि एक तो आपका बॉडी जो है किस तरीके का दिख रहा है, ये यहां पर देखिए, ये हमारे पास एक बॉडी है जिसमें आपको बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में एक तो आपका टेंसाइल इन नेचर है और एक आपका कंप्रेसिव इन नेचर है। ठीक है, अच्छा दूसरा अगर मैं बात करूं बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस को लेकर, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास बॉडी है, तो बोथ आर टेंसाइल इन नेचर, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर। ये देखिए दोनों की कहानी देखिए, आपको सिग्मा सिग्मा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये जो आपकी कंडीशन बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस को लेकर, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं क्या, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये सब शॉर्ट नोट में नोट करने का तरीका है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये आपको क्या दिखेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर। ये मैं बोल सकता हूं यहां पर क्या, दिस इज, ये आपको जो दिख रहा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ये आपका अपोजिट नेचर है, और ये आपका क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर। कहानी कुछ क्लियर हुआ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर। तो अगर इस सिनेरियो के साथ हम लोग बात करें तो क्या क्या वैल्यू मिला था, अगर आपको इस तरीके की कंडीशन दिखती है तो इस तरीके के कंडीशंस में हमको एक चीज क्लियर हो चुका है क्या, एवरी प्लेन यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आपको दिख रहा है। तो पहला कंडीशन हमको जो दिख रहा है यहाँ पर वो क्या दिख रहा है, पहला, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये आपको थीटा पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, सेकंड वाला जो केस है ये।
और इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, एवरी प्लेन इज प्रिंसिपल प्लेन। यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एवरी प्लेन इज प्रिंसिपल प्लेन। कहानी कुछ समझ में आया? एक तो आपका ये दिख रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, नो डाउट थीटा पे डिपेंडेंसी है ही नहीं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो एवरी प्लेन इज द प्रिंसिपल प्लेन, इसका जो हर एक प्लेन है वो एक आपका प्रिंसिपल प्लेन की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन नेचर के साथ। पहला चीज कहीं ना कहीं थीटा पे डिपेंड कर रहा था, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो क्या क्या कंडीशन दिख रहा था, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस था, नॉर्मल स्ट्रेस आपको मिला था 0 और जो शियर स्ट्रेस मिला हुआ था डेट इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई 2, ये आया हुआ था। इसके साथ क्या कहानी आया हुआ था, इसमें आपको मिला हुआ था क्या, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस अगर आप बात करोगे तो इसमें आपको नॉर्मल स्ट्रेस क्या मिला हुआ था, डेट इज इक्वल टू सिग्मा, और जो शियर स्ट्रेस मिला हुआ था, शियर स्ट्रेस आपको क्या मिला हुआ था, 0। इसीलिए तो इस प्लेन को हम लोग क्या बोले थे, प्रिंसिपल प्लेन बोले थे। कहानी क्लियर है? तो इन चीजों को समझिएगा जरूर, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और आई होप आपको डेफिनेटली ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। इसको आपको शॉर्ट नोट के अंदर डालना है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।